अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर और मैं हूं आपके साथ अफसार खान। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। यकीनन जो रिज़ल्ट हम चाहते थे वैसे रिज़ल्ट नहीं मिले। बेंगलोर का ग्राउंड था और यहाँ पे स्कोर तो होने ही होने थे, लेकिन मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया थोड़े से ज़्यादा स्कोर कर गया हमसे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देखें तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने जो बैटिंग की आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। अमेजिंग डिस्प्ले था, लेकिन अगर आप देखें तो एक कैच भी आपने छोड़ा और इजी कैच, हाथों में आया हुआ कैच। इससे ज़्यादा इजी कैच तो शायद नहीं हो सकता है मैं भी होता तो कैच पकड़ लेता वहाँ पे। उसामा मीर ने कैच छोड़ा 10 पे और उसके बाद फिर जो वार्नर हैं वो शुरू हो गए। और जब वो शुरू हुए तो फिर उन्होंने 109 पे जाके फिर उनका एक कैच गया, एक कैच अब्दुल्ला शफीक की तरफ, और उन्होंने सीधा हाथों में आया हुआ कैच गिरा दिया। भाई आप क्या करने गए अगर आपने ऐसे कैचेस भी नहीं पकड़ने। और उसके बाद वार्नर ने फिर मज़ीद 50 रन और ऐड कर लिया अपनी इनिंग में। तो उसके बाद फिर ये है कि जैसे ही वार्नर और मिचेल मार्श आउट हुए तो पाकिस्तान ने कम बैक किया बॉलिंग में। मीन के शहीन शाफरीदी ने 5 विकेटें ली हैं, आर एस रऊफ़ ने 3 विकेटें ली हैं। अगर आप देखें तो शुरू में आर एस रऊफ़ को बहुत ज़्यादा रन लगे, 3 ओवर में 47 थे और पहले ओवर में उसे 24 रन लगे। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है मिचेल मार्श ने। अगर आप उसकी इनिंग देखें, इतनी एक्यूरेसी के साथ वो बंदा खेलता है, कमाल कर देता है। जो उसकी क्रिकेट इम्प्रूव हुई है, मेरे ख्याल में ऐसा मैंने किसी को इतनी क्रिकेट इम्प्रूव करते हुए नहीं देखा। उसके बाद वार्नर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और एट द एंड पाकिस्तान ने अच्छा किया। लेकिन पाकिस्तान का एक मसला ये है, एक तो आप कैचेस नहीं पकड़ते, फील्डिंग तो आप पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं। और जो दूसरी बात है, आप हमेशा पहले फेज़ में बुरी बॉलिंग करते हैं। आप पूरा वर्ल्ड कप देख लें, आपका चौथा मैच था, जो फर्स्ट फेज़ ऑफ द मैच है, पहले 25-30 ओवर है, इसमें आप बहुत ज़्यादा बुरी बॉलिंग करते हैं। हाँ, आप आखिरी 20 में अच्छा करते हैं, लेकिन तब आपके हाथ से मैच निकल चुका होता है। ये ऑस्ट्रेलिया था भाई, ये श्रीलंका तो था नहीं कि आप अगर बुरा भी कर लेते तो खैर है, बैट्समैन स्कोर कर जाते। यहाँ तो बैट्समैनों को स्टार्क, कुमिंस, हैज़लवुड, जैम्पा का सामना करना था, थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सोचना चाहिए, आप डेथ में अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शहीन अच्छी कर रहा है, रऊफ़ अच्छी कर रहा है डेथ में, लेकिन अर्ली ऑन भी आपको अच्छा करना होगा। खैर शहीन अच्छा कर रहा है, दोनों मैचेस में शहीन की बॉलिंग पे कैचेस ड्रॉप हुए हैं, पावर प्ले में भी ड्रॉप हुए हैं। मेरे ख्याल में शहीन का साथ फील्डर भी उस तरह से नहीं दे रहे, और पहले नसीम होते थे तो उनका साथ एक एंड से और भी अच्छी तरह हो जाता था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और फिर आपने उसामा को खिलाया, उसामा ने चांसेस क्रिएट किए हैं शदाब से अच्छी बॉलिंग के, मुझे लगता है पर्सनली। मीन कि जब उसको वार्नर ने मारा तो उससे पहले वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद उसने 3 चौके 2 छक्के उसको लगा दिए, तो उसमें मेरे ख्याल में उसका इतना कसूर नहीं है। और देखें तो एक स्टीव स्मिथ का एक कैच ड्रॉप हुआ बाबर आजम से, और फिर उसके बाद एक कैच उसने उसामा ने खुद पकड़ा। तो उसामा ने अच्छी बॉलिंग की है स्पिनर्स में। हाँ, उसको रन लगे हैं, वो एक्सपेंसिव रहा है, लेकिन उसने चांसेस क्रिएट किए हैं। और नवाज़ को आपने किस लिए रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। ना उस बंदे की बैटिंग है ना बॉलिंग है, वो किस बेस पे खेल रहा है टीम में। 8 साल हो गया, मैं पहले भी कहता हूँ उस बंदे ने ज़ीरो क्रिकेट इम्प्रूव किया है। तो मेरे ख्याल में नवाज़ को आप बाहर बिठा के आगा सलमान को खिला रहे हैं। इफ्तिखार ने आज भी तो 8 ओवर किए हैं, उससे 10 ओवर करवा लें, 5-5 करवा लें आगा। और सौद शकील भी कर सकता है, इफ्तिखार भी कर सकता है। चले एक बैट्समैन तो आप ऐड कर लेना। ना तो नवाज़ से बैटिंग होती है और ना ही बॉलिंग होती है, पता नहीं वो किस लिए टीम में आपने उनको रखा हुआ है। उसके बाद आप जब बैटिंग करने गए हैं तो बैटिंग में आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने अच्छा स्टार्ट दिया। 70 किए इमाम ने, 64 के अब्दुल्ला ने, लेकिन मैं कहता हूँ ये थोड़ा धीमा स्टार्ट था। आप 3-6-8 चीज़ करने जा रहे हो, आप 6 और 6 के राउंड अबाउट ही आप खेल रहे थे। 6 कभी ऊपर चले जाते थे, कभी नीचे आपका जो रन रेट था। और रिकॉर्ड जो है वो आपका 8 ही रहा है। 8 से भी मीन के पहले 8 से कम था, फिर आपने उसको 8 से भी बढ़ा दिया है। तो वो मेरे ख्याल में प्रेशर क्रिएटिंग था। फिर जब आप सेट हो गए हैं, आपने 70 बॉल्स खेल ली हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपका आउट होना बनता नहीं है। हाँ, फिर आपको चाहिए कि आप अगली जो 30 बॉल है उनके ऊपर 50 रन करके टीम को दें, फिर बेशक आप आउट हो जाए। अब पाकिस्तान का एक जो बड़ा मसला है हमारे बैट्समैनों का, वो ये भी है कि जो सेट हो के आउट होते हैं। आप रिजवान को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, सौद शकील को देख लें, अब्दुल्ला को देख लें, बाबर खैर 14 वाले खेले हैं, या फिर आप इमाम को देख लें, तो आप सेट होके आउट हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल में आउट होना नहीं चाहिए। जब आप वनडे मैच खेल रहे हैं, आप प्रॉपर आपने अपनी बैटिंग ले लिया। 20 बॉलें काफ़ी होती हैं एक बैट्समैन के लिए खैर सेट होने को। आपको 40-40, 50-50, 70-70 बॉल मिली है कि आप फिर भी आप सेट होके आउट हुए हैं। उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था, एक तो आप कह सकते हैं कि स्टोनिस ने जो 2 विकेटें आके ली हैं, वो वहाँ से एक मैच टर्न हुआ है। मीन कि हम ये उम्मीद उससे नहीं कर रहे थे। हम स्टार्क, हैज़लवुड और कुमिंस को सामने रख के आए थे। और फिर उसके बाद जो जैम्पा ने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया है, और स्पेशली जो इफ्तिखार अहमद की विकेट थी, वहाँ से मैच टर्न हुआ है। मीन कि 40 ओवर हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन जैसे ही इफ्तिखार की विकेट गिरी उसके बाद खैर हमने फिर संभल नहीं पाए। मेरे ख्याल में जैम्पा और स्टोनिस ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है। कुमिंस ने भी 2 विकेटें ली हैं, लेकिन वो खासी एक्सपेंसिव रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर नवाज़ की ज़रूरत नहीं है, आप शदाब को वापस ले आए, फिर वही इससे अच्छा है। नवाज़ विकेट तो लेते ही नहीं है ना बिल्कुल। आप उनके पिछले जितने मैचेस देख लें, कोई एक आधी विकेट उनको मिलती है।
और बैटिंग में वो कुछ करते नहीं हैं। तो आपके पास जो है मेरे ख्याल में आप फिर आगा को खिला लें या फिर शादाब को खिला लें, चलो आप अपनी थोड़ी बैटिंग को लेंथ दे लें। और बॉलिंग में आप सलमान उससे करवा सकते हैं, इफ्तिखार से भी करवा सकते हैं, सौद शकील से भी करवा सकते हैं। और शादाब अगर आ जाए फिर तो आपके पास एक प्रॉपर बॉलर आ जाएगा। उसामा को आपको चेन्नई के विकेट पे चांस देना चाहिए, अफगानिस्तान से आपका मैच है। और मेरे ख्याल में बेहतर है आप एक फास्ट बॉलर हसन अली को बिठा के भी एक स्पिनर डाल लें, चेन्नई में कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके बैट्समैन सेट हो गए, आउट हो रहे हैं, और बॉलर जो पहले फेज़ में बुरी बॉलिंग कर रहे हैं, कोई इतना ख़ास अच्छा मुस्तकबिल लग नहीं रहा है इस टीम का। अब देखें बाकी क्या करता है पाकिस्तान, ये तो ऑन द डे ही पता चलेगा। अब अफगानिस्तान से मैच है तो उसकी तैयारी करनी चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है कि अगले मैचेस आप जीतेंगे, लेकिन जो आप खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा अच्छा वर्ल्ड कप में करने जा रहे हैं।